नमस्ते। आज हम फाइनेंशियल वर्ल्ड के एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इतना पावरफुल है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसे दुनिया का 8वां अजूबा तक कह दिया था। तो चलिए इसे समझने की भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी की एक लॉटरी लग गई। अब उसके सामने दो ऑप्शंस रखे जाते हैं। पहला ऑप्शन तो देखने में बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन असली खेल वो दूसरे ऑप्शन में है। सवाल ये है कि इस लॉटरी को जीतने के बाद कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। देखिए, पहला ऑप्शन बड़ा सीधा सा है। आज ही एक झटके में 10 करोड़ रुपए ले लीजिए। दूसरी तरफ ऑप्शन 2 में आज सिर्फ 2 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये रकम अगले 30 दिनों तक हर रोज डबल होती जाएगी। अब सोचने वाली बात है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद है? अब देखिए, कॉमन सेंस तो यही कहता है कि 10 करोड़ रुपए ले लो, और ज्यादातर लोग शायद यही करेंगे भी। लेकिन यही वो मिस्टेक है जिसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि 30वें दिन तक आते आते वो 2 रुपए वाला ऑप्शन बढ़कर 53.6 करोड़ रुपए बन जाता है। मतलब 10 करोड़ वाले ऑप्शन से 5 गुना से भी ज्यादा। कमाल है ना? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रुकिए, 31वें दिन मतलब सिर्फ एक दिन और ये रकम फिर से डबल होती है और 107 करोड़ रुपए को भी पार कर जाती है। तो 31 दिनों के आखिर में टोटल प्राइज मनी कितनी हुई? 214 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये जो जादू हुआ है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ है, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर है क्या भला, और इसे दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहते हैं? चलिए अब जरा इसमें और डीप डाइव करते हैं। खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसकी ताकत से इतने इंप्रेस थे कि उन्होंने कहा था कि जो इसे समझता है वो इससे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। सीधी और सच्ची बात। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर ब्याज कमाना। मतलब पैसा सिर्फ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे नहीं, बल्कि जो इंटरेस्ट जमा हुआ है उस पर भी मिलता है। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है। उसे पहाड़ से नीचे लुढ़का दो, वो अपने आप बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट में पैसा धीरे धीरे एक सीधी लाइन में बढ़ता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में शुरुआत तो धीमी होती है, पर फिर वो एक रॉकेट की तरह शूट अप करता है। ठीक है, थ्योरी में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये कैसे काम करता है? चलिए एक असली कहानी देखते हैं जो दिखाती है कि समय की असली ताकत क्या होती है। ये कहानी है विप्रो की। 1980 में महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर अमलनेर के रहने वाले मोहम्मद अनवर ने विप्रो में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। फिर स्टॉक स्प्लिट्स और बोनस शेयर्स के जरिए उनके वो 10,000 रुपए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हो गए। सोचकर देखिए, 10,000 से 700 करोड़। और बात यहीं नहीं रुकती। ये तो सिर्फ शेयर्स की वैल्यू की बात है। सिर्फ 2022 के साल में उन्हीं शेयर से डिविडेंड इनकम, मतलब जो कंपनी मुनाफे का हिस्सा देती है, वो 12 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इसे कहते हैं असली पैसिव इनकम। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये दिखाता है कि जल्दी शुरू करने का क्या फायदा है। जो इन्वेस्टर 1 है, उसने 25 की उम्र में शुरू किया। सबसे कम पैसे इन्वेस्ट किए, सिर्फ 18 लाख। लेकिन 55 की उम्र में उसके पास 2.78 करोड़ रुपए थे। ये बाकी दोनों इन्वेस्टर्स की टोटल से भी ज्यादा है। कमाल है ना? तो लेसन क्या है? लेसन ये है कि कंपाउंडिंग की दुनिया में सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, बल्कि समय है। जितनी जल्दी कोई शुरू करता है, उसके पैसे को ग्रो होने के लिए उतना ही लंबा रनवे मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त पावर को अपने लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। कंपाउंडिंग ग्रोथ पाने के कई रास्ते हैं, और ये रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे इंडेक्स फंड्स हैं, जिनमें रिस्क कम होता है और एवरेज रिटर्न्स 12 से 15% तक मिल सकते हैं। फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, मीडियम रिस्क के साथ 14 से 18% तक के रिटर्न्स। और अगर रिस्क लेने को तैयार हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स में पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, पर हाँ, इसमें रिसर्च भी लगती है। तो आखिर में कंपाउंडिंग के 2 ही सुनहरे नियम हैं। पहला, समय, मतलब जितनी जल्दी हो सके शुरू करें, अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। और दूसरा, इंटरेस्ट रेट। ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकें। तो अब जब कंपाउंडिंग की इस ताकत को समझ लिया है, तो एक ही सवाल बचता है, पैसा अपने लिए काम करना कब शुरू करेगा? क्योंकि फाइनेंशियल फ्यूचर आज लिए गए फैसलों पर ही तो डिपेंड करता है।